हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में, उसने हमने पढ़ा था साइन थीटा के बारे में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि साइन थीटा मतलब क्या होता है। तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा मतलब आपका क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। एंड टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन रेशियो से हम बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके बच्चों। वैसे ही जैसे कि कॉस थीटा मतलब क्या होता है? तो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका सेक थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल। वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वैसे ही जैसे हमने टेन थीटा के बारे में भी देखा था हमने कि टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो एक्सरसाइज 8.1 में जो सम है वो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे है, बराबर। और काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये हमारी। आज हम पूरी एक्सरसाइज हर एक सम को एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ज्यादा बातें न करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का जो हमारा क्वेश्चन 1 है वो है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A एंड साइन C cos C। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके। ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ABC हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाता है हमारा ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल EBC, जिसमें एंगल B आपका राइट एंगल है। एंगल B इज ए राइट एंगल। तो ये सामने वाली जो साइड हो गई वो हो गई आपकी हाइपोटेनियस, ओके। नाउ जो आपको वैल्यू दी है, नाउ वी पुट द वैल्यू AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। नाउ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ओके। एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली जैसे हमने देखा है कि ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनियस का मेजर हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहां पे हमारा AC हाइपोटेनियस है। नाउ AB स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576। 576 प्लस 49 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 6 और 9 5 15 रिमाइंडर 1 8 और 2 8 और 4 12 रिमाइंडर 1 625। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। 625 का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा? तो 625 का स्क्वायर रूट होगा आपका 25, बराबर। नाउ AC हमको मिल गया। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? AC जो हमको मिला है ना, तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है उसके अंदर, बराबर। मतलब कि जो आपका रेशियो है उसको आपको रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन A की।
तो फर्स्ट है हमारा साइन ए। नाउ जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मतलब हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जो हमारा साइन ए, अगर हम इसको साइन ए समझते हैं तो ये उसके सामने वाली जो साइड होगी ना वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, और जो साइड ए है तो ये जो हमारी ए बी होगी ना वो हमारा बेस होगा। अगर जिस बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 नहीं देखा है बराबर, तो मैं नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, मतलब नीचे मैंने आपको लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो, जिससे आपको जो भी मिस हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो हमारा, सो आप उस लेक्चर को रिफर कर सकते हो, देन वापस आप इस लेक्चर को ज्वाइन करके हर एक सम को अच्छी तरह से समझ सकते हो आप। ओके, सो नाउ यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए मतलब साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए मतलब, तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए हमारी ये है तो उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, ये जो साइड है ए बी वो बेस हो जाएगी, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहता है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर हम एंगल सी समझते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा और बी सी हमारा बेस हो जाएगा, बट अभी हम बात कर रहे हैं साइन ए, तो साइन ए तो ए मतलब परपेंडिकुलर मतलब बी सी, सो साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, सो बी सी कितना है आपका 7/24, सॉरी बी सी 7, सो बी सी इज इक्वल टू 7। नाउ ए बी कितना है आपका, सो ए बी सॉरी ए सी, सो यहाँ पे बी सी अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, सो बी सी अपॉन ए सी, सो नाउ बी सी आपका 7 एंड हाइपोटेनियस है आपका 25। सो स्टूडेंट साइन ए हमारा आंसर क्या आया 7/25, साइन ए इज इक्वल टू 7/25। नाउ सेकेंड है हमारा कॉस ए, कॉस ए। नाउ कॉस थीटा मतलब क्या होता है आपका, सो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पे हमारा बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, सो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, सो इज इक्वल टू व्हाट इज ए बी, सो ए बी इज 24। Now what is AC? So AC is 25. So then sin A और sin cos A दोनों का आंसर आपका आ गया। अब हम चलते हैं sin C and cos C। सो बच्चों यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पर यहां पे आपका जो एंगल है ना वो चेंज हो रहा है, एंगल यहां पे आपका C बन रहा है। तो मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में वापस मैं आपको बता दिया, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर हमारा एंगल चेंज होता है तो हमारी परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगी और हमारे जो बेस है वो भी चेंज हो जाएगा, बट हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है, बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अंडरस्टूड? सो नाउ अब हम बात करते हैं साइन सी की। तो साइन सी इज इक्वल टू व्हाट, तो साइन सी मतलब क्या, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे हमारा साइन सी है तो परपेंडिकुलर हमारी ए बी हो जाएगी। जैसे हमने देखा ना कि जब हमारा एंगल ए था ना तब हमारा परपेंडिकुलर बी सी होता था और ए बी हमारा बेस हो जाता था, बट अब हम बात क्या करते हैं कि साइन सी लेते हैं तो उसकी जो सामने वाली साइड है वो ऑपोजिट साइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, सो ए बी इज अ परपेंडिकुलर एंड ए सी हाइपोटेनियस तो कभी भी चेंज नहीं होगी, बराबर। सो नाउ साइन सी इज इक्वल टू व्हाट, तो साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी सॉरी ए बी एंड हाइपोटेनियस तो हमारा एज यूजुअल ए सी ही रहेगा, सो इज इक्वल टू नाउ व्हाट इज ए बी, सो ए बी इज 24, सो ए बी is 24 upon, now what is AC 25,
25 बराबर। सो नाउ साइन सी हमारा क्या आया? सो स्टूडेंट यहां पे हम देखते हैं साइन सी हमारा आ गया 24/25। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं कॉस सी। तो कॉस सी हमारा, तो कॉस थीटा मतलब क्या होता है? तो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो नाउ सी तो बेस हमारा हो जाएगा बीसी एंड हाइपोटेनियस तो एज यूजुअल एसी रहेगा। सो नाउ कॉस सी मतलब बीसी अपॉन एसी। सो नाउ व्हाट इज बीसी? सॉरी मतलब कि बीसी अपॉन एसी वैल्यू हम बाद में पुट करते, बीसी अपॉन एसी। सो इज इक्वल टू व्हाट? सो बीसी इज 7/25। सो बीसी इज 7/25 बराबर। सो बच्चों आपने देखा ना कि जो क्वेश्चन 1 था इट इज मोस्ट इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या है? सिर्फ आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए, कॉस ए मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये याद रखो, बाकी सारे उसके रेसिप्रोकल है। वापस जिस बच्चों ने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिवाइज कर रहा हूं बराबर। हम बात करते साइन ए के मतलब एंगल ए लेते हैं तो साइन ए मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि बीसी अपॉन एसी। नाउ कॉस ए मतलब क्या होगा? तो कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा मतलब कि टेन ए, तो टेन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो बी सी अपॉन ए बी। नाउ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉसेक। सो कॉसेक ए मतलब क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि ए सी अपॉन बी सी। ओके बच्चों, एंड सेक थीटा, तो सेक थीटा मतलब क्या होता है? तो आपका जो कॉस थीटा है उसका रेसिप्रोकल। सो कॉस थीटा क्या है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो नाउ साइन सॉरी मतलब सेक ए, तो सेक ए मतलब कॉस का रेसिप्रोकल ना, तो कॉस का रेसिप्रोकल आपका क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो नाउ हाइपोटेनियस अपॉन बेस मतलब के सॉरी सेक ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। नाउ उसी तरह से कॉट ए, टेन ए का रेसिप्रोकल, टेन ए मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस मतलब के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब के बी सी अपॉन ए बी। सो कॉट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो देयरफॉर कॉट ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इन फिगर 8.13 मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो फाइंड द 10p माइनस कॉट आर, मतलब यहाँ पे आपको फिगर ये दी हुई है जहाँ पे मतलब आप बच्चों मतलब स्टूडेंट देखते हैं ना यहाँ पे, तो क्या दिया हुआ आपको कि ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है इन विच एंगल Q इज ए राइट एंगल, एंगल Q आपका राइट एंगल है तो पी आर आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम बेस ढूंढ लेंगे मतलब कि क्यू आर ढूंढ लेंगे हम। सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम सो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वेर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेर प्लस क्यू आर स्क्वेर बराबर। सो नाउ हमको यहां पे ढूंढना है क्यू आर। सो देयरफॉर क्यू आर स्क्वेर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेर माइनस पी क्यू स्क्वेर, माइनस पी क्यू स्क्वेर। नाउ पी आर है हमारा 13, सो 13 का स्क्वेर 169 माइनस पी क्यू है हमारा 12, सो पी क्यू का स्क्वेर मतलब कि 12 का स्क्वेर हो जाएगा आपका 144। नाउ 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25। सो देयरफॉर मतलब ये आ गया हमारा क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25।
सो 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5। सो क्यू आर इज इक्वल टू 5। सो क्यू आर आ गया हमारा 5। ओके स्टूडेंट, नाउ ढूंढना क्या हमको 10p माइनस कॉट आर। कॉट आर, सो सबसे पहले हम 10p ढूंढ लेते। सो 10p, सो टेन थीटा मतलब क्या होता है? सो टेन थीटा मतलब हमारा ऑपोजिट अपॉन बेस। तो यहां पे हमारा p एंगल है, तो ऑपोजिट हो जाएगा हमारा क्यू आर और बेस हो जाएगा हमारा पी क्यू। सो 10p इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो इज इक्वल टू क्यू आर कितना है आपका 5, तो 5/12। सो ये आ गया हमारा 5/12। नाउ अब हम ढूंढते कॉट आर। कॉट आर, सो कॉट आर मतलब, तो अब आप देखोगे ना तो एंगल हमारा आर है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी और क्यू आर हमारा बेस हो जाएगा। सो देयरफॉर कॉट थीटा मतलब फॉर्मूला क्या है? सो कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हियर क्यू आर, सो क्यू आर अपॉन क्या हो जाता है? सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कि पी क्यू मीन्स पी क्यू। सो पी क्यू, सो इज इक्वल टू क्यू आर कितना है हमारा 5, तो 5/12। सो 5/12। सो नाउ 10p माइनस कॉट आर। सो 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू, सो इज इक्वल टू, सो यहां पे आप देखोगे तो 10p हमारा क्या आ गया 5/12। सो 5/12 माइनस कॉट आर, कॉट आर क्या आ गया हमारा 5/12। सो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो आंसर हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन 2 आंसर इज 0। सो इट इज इजी क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है। तो समझो हम राइट एंगल एक ट्राइंगल बनाते। सो ये हमारा है ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, जहां पे हम एंगल बी को राइट एंगल समझते। एंगल बी इज अ राइट एंगल, तो ये हमारा एंगल ए हो जाएगा। नाउ एंगल ए मतलब के साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सो नाउ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। 3/4 आपको दिया हुआ है। नाउ साइन ए मतलब क्या होता है? इन राइट एंगल, अगर हम ट्राइंगल एबीसी लेते हैं तो एबीसी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, जहां पे एंगल बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर इसकी बात करते तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4। नाउ साइन ए मतलब हमारा क्या हो जाता है? तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बीसी अपॉन एसी। सो बीसी अपॉन एसी। सो यहां पे हमारा बीसी क्या आ गया? बीसी आ गया हमारा 3 यूनिट और एसी आ गया हमारा 4। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करते तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो देयरफॉर हमको ढूंढना क्या है? AB स्क्वायर ढूंढना है ना, क्योंकि जरूर पड़ेगी ना। हम देख लेते हैं, जैसे cos A मतलब क्या हो जाता है हमारा? cos A मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वहां पे हमको बेस की जरूर पड़ेगी और बेस है हमारा AB। सो AB की वैल्यू हमको ढूंढनी पड़ेगी। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? AB स्क्वायर कितना है आपका? सॉरी, AC स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4 का स्क्वायर है 16 माइनस BC स्क्वायर मतलब BC कितना है हमारा? 3 का स्क्वायर 9। सो इज इक्वल टू 7। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7।
ए बी स्क्वेयर क्या आ गया हमारा 7, सो देयरफॉर ए बी कितना आ गया, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7, सो विच इम्पाइल्स ए बी इज इक्वल टू √7, ए बी कितना आ गया आपका √7, ए बी इज इक्वल टू √7। नाउ क्वेश्चन पे हम जाते हैं, ढूंढना क्या हमको, cos a एंड tan a, तो सबसे पहले हम cos a ढूंढ लेते हैं, cos a एंगल हमारा कौन सा है, एंगल ए, सो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सो cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा क्या है, एंगल ए है ना, तो बेस हमारा ए बी हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी, और ए बी की वैल्यू हमको मिल गई है, ए बी की वैल्यू है √7, सो नाउ ए बी अपॉन ए सी, एग्जाम में आपको ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते। सो ए बी कितना है आपका √7, सो √7/4, √7/4, सो cos a इज इक्वल टू √7/4। नाउ दूसरा हमको ढूंढना है tan a, सो सेकेंड है हमारा tan a, सो tan a मतलब क्या हो जाता है, तो tan a मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो यहाँ पे हमारा एंगल ए है, तो सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, देयरफॉर बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, सो इज इक्वल टू 3/√7, सो 3/√7, सो cos a आ गया हमारा √7/4 एंड tan a आ गया हमारा 3/√7, 3/√7, ओके, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, ओके स्टूडेंट। सो नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, सो फाइंड sin a एंड sec a। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते, ट्राइंगल है हमारा ABC, अब आपको दिया क्या है यहाँ पे 15 cot a इज इक्वल टू 8, सो हियर 15 cot a इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा cot a इज इक्वल टू 8/15, cot a इज इक्वल टू 8/15, नाउ cot a इज इक्वल टू 8/15, नाउ cot थीटा मतलब आपका क्या होता है, तो cot थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे हमारा एंगल ए है, तो बेस हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी, सो इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, सो आपका ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया आपका 8 और बी सी हो गया आपका 15। नाउ बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सो AB कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, नाउ BC है 15, 15 का स्क्वायर 225, सो इज इक्वल टू कितना हो गया 225, 5 4 9, 2 और 6 8 और 2 289, 5 और 4 9 हो जाएगा एंड 289, सो 289 मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 17, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17, सो AC इज इक्वल टू 17। नाउ अब इजी है, साइन A फॉर्मूला रख दो, सो साइन A, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, सो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब के BC अपॉन AC, सो BC हमारा 15, सो 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17, साइन A इज इक्वल टू 15 अपॉन 17, एंड नाउ सेक A, तो सेक A मतलब क्या हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि जो सेक थीटा होता है वो आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सो कॉस A मतलब
ए बी अपॉन ए सी, कॉस ए मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब के ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। सो ए सी कितना है आपका 17, तो 17/8। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 5। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन सेक थीटा, मतलब ये गिवन है। सो गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब सब कुछ हमको ढूंढना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते। सो दिस इज ट्राइंगल। सो ट्राइंगल को हम नाम देते, सो इसको हम थीटा दे देते हैं, ये हो जाएगा, या तो इसको हम थीटा दे देते हैं। बराबर। नाउ सेक ए, सॉरी सेक थीटा, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। सो सेक थीटा मतलब क्या होता है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। सो कॉस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बेस कर लेते, इसको समझो कि ए बी और सी नाम देते। तो कॉस मतलब क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे ए सी हमारा हाइपोटेनियस है। अगर हम एज्यूम करते हैं तो एक ट्राइंगल को हम सपोज लेते जिससे आपका इजी हो जाएगा, बराबर। तो बी सी अपॉन ए सी होगा, तो सेक क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। सो देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखेंगे, क्योंकि आपको थीटा दिया है ना। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सो हाइपोटेनियस कितना है आपका, सो ये हो जाएगा आपका 13 और 12, मतलब ये आ गया आपका 13 और ये आपका आ गया बेस 12। नाउ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हम। सो पाइथागोरस थ्योरम मतलब डायरेक्ट हम रख लेते, हमको ढूंढना क्या है, ए बी स्क्वेयर। सो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, बराबर। सो ए सी स्क्वेयर आपका कितना है, इज इक्वल टू, नाउ ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 का स्क्वेयर। सो 13 का स्क्वायर कितना होता है, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13, सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस बी सी स्क्वेयर। सो बी सी, तो बी सी कितना है आपका 12, मतलब के 144 माइनस 144। सो आंसर इज व्हाट, सो 169 माइनस 144, सो कितना आंसर आ रहा है 25। सो इज इक्वल टू 25। नाउ 25 इज इक्वल टू 5, मतलब ए बी कितना आ गया आपका 5। अब ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब हम इसको P समझ लेते हैं, परपेंडिकुलर, बराबर। तो ये आ गया आपका 5। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम 1 बाय 1 ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं साइन, तो साइन थीटा। सो साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो P अपॉन H। सो P कितना है आपका, AB मतलब के 5, सो 5/13। नाउ कॉस थीटा, सो कॉस थीटा मतलब आपका क्या हो जाता है, सो कॉस थीटा मतलब हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका BC मतलब के 12/13। नेक्स्ट हम ढूंढते टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, मतलब के परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो AB इज इक्वल टू 5 और बेस इज इक्वल टू 12। नाउ कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब के बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 12/5 उल्टा इसका रेसिप्रोकल, बराबर। नाउ एक तो हमने ढूंढ लिया सेक, बाकी बचा आपका कोसेक। सो कोसेक थीटा, सो कोसेक थीटा मैंने आपको बताया था, कोसेक थीटा जो होता है वो आपका जो सेक थीटा सॉरी साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल। सो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इज इक्वल टू 13/5, इज इक्वल टू 13/5। सो स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
Okay, so student, now we move question number 6. If angle A and angle B are the acute angle, मतलब कि 0 से 90 के बीच में होगा इनका मेजर, सच दैट cos A is equal to cos B. So that angle A is equal to angle B बताना है आपको. So now यहाँ पे हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं. सपोज ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC, जहाँ पे हम एंगल C को राइट एंगल ले लेंगे. एंगल C को हम राइट एंगल ले लेंगे. सो नाउ cos A हमारा क्या हो जाएगा? सो हियर cos A, सो cos A मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा आपका AC और हाइपोटेनियस हो जाएगा AB. सो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB ये आपका आ गया फर्स्ट. नाउ सेकेंड cos B, सो cos B मतलब यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा. फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा कि cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट यहाँ पे हमारा बेस हो जाएगा BC. सो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB ये आ गया आपका सेकेंड. अब आपको दिया क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B, सो देयरफॉर AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB. सो फ्रॉम 1 and 2 गिवन. सो AC अपॉन AB is equal to BC अपॉन AB, so is equal to AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, बराबर. AC अपॉन BC मतलब जहाँ पे AC और BC दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, उनकी ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, बराबर. सो therefore angle A is equal to angle B, thus it is proved. Okay student, now question number 7 हम देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा if cot theta is equal to 7/8. इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको ढूंढना है. तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, कॉट थीटा. तो यहां पे हम ट्राइंगल एक कंसीडर करते हैं और इसको हम थीटा ले लेते हैं. सो नाउ ये जो हो जाएगा उसके सामने वाली को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस. नाउ सो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू 7/8. तो B कितना हो गया आपका 7 और ये कितना हो गया 8. नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेनियस ढूंढ लेते हैं. सो हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो परपेंडिकुलर स्क्वायर का हो जाएगा 64 प्लस 7 इज इक्वल टू 113. 7 और 4 सॉरी ये 7 का स्क्वायर 49 सॉरी हाँ. सो 4 9 और 4 3 मतलब 113. सो देयरफॉर ये आ जाएगा आपका 113. सो h इज इक्वल टू रूट 113. ओके, नाउ हम फर्स्ट पे जाते. सो 1 प्लस साइन थीटा, नाउ साइन थीटा निकालना पड़ेगा आपको. सो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकालना पड़ेगा क्योंकि नीचे कॉस थीटा दिया है. सो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 8 बाई रूट 113 एंड कॉस थीटा. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो ये हमारा कॉस है मतलब 7/√113. नाउ सो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, सो 1 प्लस कॉस थीटा, सो कॉस थीटा मतलब 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा.
सो 1 प्लस कॉस थीटा हमारा 7/√3 मतलब के 1 प्लस 7/√113 इंटू सेकेंड ब्रेकेट 1 माइनस 7/√113 सो नाउ इज इक्वल टू, अब आप ये देखोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस मतलब कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला आपका लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वेयर मतलब कि 1 का स्क्वेयर, सो 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सो 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा। नाउ 8/√113 होल स्क्वेयर, सो 8 का स्क्वेयर हो जाएगा आपका 64 एंड 1/√113 का स्क्वेयर हो जाएगा आपका 113, सो इज इक्वल टू 113 माइनस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लेके, सो 113 माइनस 164 64 अपॉन 113, सो इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 13 में से 4 गया तो कितना बचता है 9 बराबर। नाउ यहाँ पे आपका बचा 10, सो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 49/113 बराबर 113 होल अपॉन, ये भी आपको करना है ना, होल अपॉन, ये तो इसका आ गया, नाउ इसका, सो ये भी आपका वही का वही हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब 1 स्क्वेयर, सो 1 का स्क्वेयर है आपका, 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब कि 7 का स्क्वेयर हो जाएगा आपका 49 अपॉन √113 का 113, सो हाँ यहाँ पे आपका आ जाएगा होल, सो 113 माइनस 49 अपॉन 113, सो इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी ये अब हमने लिखा हुआ है इज इक्वल टू होल, ये ऊपर वाला है हमारा मतलब ये बराबर। नाउ इसका आ जाएगा 113 माइनस 49, सो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, नाउ 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 64 अपॉन 113, सो 113 आपका कट हो गया, सो आंसर बचा आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सो आंसर आपका बचा 49/64, सो इवेल्यूट मतलब वैल्यू ढूंढना है, इवेल्यूट मतलब वैल्यू, सो इसकी वैल्यू अगर हमारी आ गई 49/64, ओके। नाउ कॉट स्क्वेयर, इसको मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूं, नाउ कॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू, सो कॉट स्क्वेयर, सो कॉट थीटा मतलब क्या होता है आपका, सो कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर मतलब कि 7/8 मतलब कि 7 का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 अपॉन 64, सो 49/64, सो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64, ओके बच्चों। सो ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। सो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ओके। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, मतलब है या नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस क्वेश्चन में हमको दोनों ढूंढने पड़ेंगे एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर 2 मार्कर में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सो प्लीज़ टेक केयर। सो सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे आपको दिया क्या है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। सो एज यूजल हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, एंगल A है हमारा, सो देयरफॉर इसको हम कंसीडर करते हैं एंगल A। सो ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी,
ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके, नाउ गिवन, यहाँ पे दिया क्या आपको, गिवन कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर cot A इज इक्वल टू 4/3, cot A इज इक्वल टू 4/3। सो cot थीटा मतलब क्या होता है, सो cot थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस हो जाएगा हमारा 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3 बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको टेन थीटा चाहिए, कॉस भी चाहिए और साइन भी चाहिए। सो कॉस मतलब होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमको ढूंढना पड़ेगा। सो नाउ AC स्क्वायर, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB आपका 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो AC इज इक्वल टू 5, AC इज इक्वल टू 5। सो AC आ गया हमारा 5, बराबर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हम करते ये, सो लेफ्ट हैंड साइड LHS, सो LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर A माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर A। सो नाउ 1 माइनस 10A हम ढूंढ लेते, सो 10A हो जाएगा हमारा 10A और 10A। सो 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब P अपॉन B। सो P है हमारा 3, सो 3/4, 3/4। सो 10A मतलब 3/4, सो 10 स्क्वायर A मतलब 3/4 स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A मतलब कि 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होल अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। सो इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा आपका, सो 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया तो 7, तो 7/16, 7/16 होल अपॉन 16, 16 में से 16, 16 में से 9 गया तो 7, 7/16। नाउ 16 प्लस 9, सो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो 25/16, 25/16, बराबर। नाउ 16, 16 कट, सो बचा क्या आपका इज इक्वल टू 7/25। सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या गई, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 7/25। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। सो राइट हैंड साइड है हमारा ये cos A एंड sin A। सो सबसे पहले हम cos A निकाल देते। सो cos A इज इक्वल टू, सो cos थीटा मतलब क्या होता है, सो cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो B अपॉन H इज इक्वल टू, सो B कितना है हमारा 4, 4/5, 4/5। नाउ sin A, सो sin A हमारा है sin A, तो sin A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ परपेंडिकुलर हमारा 3, हाइपोटेनियस है 5, सो 3/5, 3/5। नाउ cos A माइनस sin A, सो राइट हैंड साइड RHS, सो cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, सो cos स्क्वायर A, सो cos स्क्वायर A मतलब 4/5 स्क्वायर, 4/5 होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A मतलब 3/5 होल स्क्वायर, 3/5 होल स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 माइनस 9 माइनस 25। सो आंसर इज 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, 7/25, 7/25। सो thus left hand side is equal to right hand side. So answer is yes. So thus LHS is equal to RHS.
सो आंसर क्या आएगा बच्चों? सो आंसर हो जाएगा हमारा यस है ये, मतलब के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके बच्चों, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सो देख लो एंड टेक स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन 9 हम देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, सो इफ टेन ए इज इक्वल टू 1/√3, सो फाइंड इसकी वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। सो ये हमारा ट्राइंगल एबीसी, जहाँ पे एंगल बी को हम राइट लेते हैं, राइट एंगल लेते हैं, एंगल बी राइट एंगल, ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका सी। अंडरस्टूड? नाउ आपको दिया क्या है? 10a आपको दिया हुआ है। सो 10a इज इक्वल टू 1/√3, सो इज इक्वल टू टेन थीटा मतलब क्या होता है? सो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब P अपॉन बी। तो यहाँ पे हमारा P हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा हमारा AB। तो BC कितना है आपका 1 और AB आपका √3। नाउ AC हम ढूंढ लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। सो AB इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, सो 4। सो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2। सो AC आ गया आपका 2। ओके बच्चों, नाउ अब हम यहाँ पे सबसे पहले ढूंढ लेते हैं साइन A और कॉस A ढूंढ लेते हैं। सो नाउ साइन A, सो साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ परपेंडिकुलर है हमारा 1 और हाइपोटेनियस हमारा 2, मतलब 1/2 और उसी तरह से हम cos A ढूंढ लेते हैं, cos A। सो cos A मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस कितना है हमारा √3/2। नाउ अब उसी तरह से हम साइन A आ गया हमारा, साइन C और cos C ढूंढ लेते हैं। साइन C, तो साइन C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ साइन C है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, मतलब √3/2 एंड cos C। सो cos C मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1/2। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। सो फर्स्ट क्वेश्चन साइन A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। सो साइन A कितना है हमारा 1/2, सो 1/2 इंटू cos C। सो cos C कितना है हमारा 1/2, सो 1/2 प्लस cos A। सो cos A हमारा √3/2 इंटू साइन C। सो साइन C है हमारा √3/2। सो 1 बन जाए 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। सो इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया 1। नाउ सेकेंड है हमारा सेकेंड सम। सो सेकेंड सम है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। सो cos A कितना है आपका? सो cos A है √3/2 इंटू cos C। सो cos C हमारा cos A इंटू cos C मतलब 1/2, फिर माइनस है तो माइनस। नाउ साइन A, सो साइन कितना है 1/2 इंटू साइन C √3/2। सो इज इक्वल टू √1 बन जा √1, ये मल्टीप्लाई में है बराबर, और ये भी आपका मल्टीप्लाई, मतलब √3 बन जा √3/4। नाउ माइनस √3 बन जा √3, सो √3/4। सो आंसर इज 0। सो आंसर इज 0। सो स्टूडेंट,
सो इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अच्छी तरह से इसको समझ लो एंड टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो स्टूडेंट, नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। सो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर। सो ये हमारा पी क्यू आर है, जहाँ पे हमारा एंगल क्यू राइट एंगल है, पी क्यू आर। नाउ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सो आपको दिया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। सो हियर पी आर प्लस क्यू आर is equal to 25. So now PR plus QR is equal to 25. Therefore PR is equal to 25 minus QR. PR is equal to 25 minus QR and PQ is equal to 5. PQ आपको 5 दिया हुआ है, बराबर। So PQ is equal to 5. Now अब हम क्या करेंगे, by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम होगा आपका पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। नाउ पी आर स्क्वेयर, सो पी आर स्क्वेयर मतलब 25 माइनस क्यू आर स्क्वेयर, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। सो पी क्यू आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर हम कर लेते, मतलब 5 स्क्वायर, अभी हम 5 स्क्वायर रखते, और क्यू आर स्क्वायर हमको नहीं दिया है। नाउ 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर मतलब कि ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625। नाउ 2 इंटू ए इंटू बी मतलब कि 225 या 50 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर। नाउ क्यू आर और क्यू आर आपका कट हो गया, सो क्यू आर कट। नाउ 625 इस तरफ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका 600। So 600 minus 50 QR is equal to 0. Now, so therefore QR is equal to 600 upon 50. 0. Now 12 5 is 60. So QR is equal to 12. QR is equal to 12. So now PR मतलब आपका क्या हो जाएगा, सो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर मतलब 144 प्लस 25, सो इज इक्वल टू कितना हो जाता है 169, सो इज इक्वल टू 13। सो पी आर हो जाएगा आपका 13, पाइथागोरस थ्योरम। सो पी आर इज इक्वल टू 13। ओके, नाउ वैल्यू हमको ढूंढनी है साइन पी। सो साइन पी, सो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। सो पी साइन पी मतलब ये पी, सो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्यू आर एंड पी आर। सो क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू 12/13। नाउ कॉस पी, सो कॉस पी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है आपका 5 मतलब कि पी क्यू अपॉन पी आर। सो 5/13। नाउ 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर, सो क्यू आर अपॉन बेस, तो बेस है हमारा पी क्यू। सो क्यू आर है हमारा 5
और बेस है हमारा मतलब कि क्यू आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. So 12 upon 5. So now sin p is equal to 12 upon 13, cos p is equal to 5 by 13 and tan p is equal to 12 by 5. Okay student, so take screenshot. Okay, so student आज हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट सम हमने देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कुछ समय मैंने आपको जब हम लेक्चर ले रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि कुछ सम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उस सम पे थोड़ा फोकस करना. आज का लेक्चर आपको कैसे लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजना. और अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बराबर, जिससे आने वाले जो भी वीडियो है मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर, जो पूरे साल जो भी वीडियो हम अपलोड करने वाले या जो भी आने वाले वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी, बराबर. बने रहिए मेरी चैनल पे, देखते रहिए. और मेरी चैनल को मैक्सिमम अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में मेरी चैनल को शेयर कीजिए. ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर.